अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो हमारा लेक्चर है वो है राइटिंग स्किल के बारे में। राइटिंग स्किल, पीछे राइटिंग पढ़ के आए हैं। वैसे राइटिंग स्किल क्या होती है, आज पहले इसकी बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। राइटिंग स्किल में सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। वो कहता है कन्वेइंग द मैसेज थ्रू सिंबल्स रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। वो क्या कहता है, कन्वेइंग द मैसेज, मैसेज को कन्वे करना है। किसी मैसेज को क्या करना है, कन्वे करना है, ट्रांसफ़र करना है। बात हम कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन की बात हम कम्युनिकेशन की कर रहे हैं। बात हमारी कम्युनिकेशन की है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वो अगर हम लिखते हुए करेंगे तो राइटिंग की बात करेंगे। कन्वेइंग द मैसेज, हमारा जो मैसेज है वो कन्वे करना है थ्रू सिंबल्स रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, सिंबल के साथ किसी भी पेपर पे लिख के। इसके दो एस्पेक्ट हैं, मैकेनिकल एंड क्रिएटिव। मैकेनिकल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट। मैकेनिकल क्या होता है, नॉलेज ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। जो हमारा नॉलेज होता है हमारे हरूफ के बारे में, हमारे अल्फाज के बारे में, हमारे स्पेलिंग के बारे में और हमारी पंक्चुएशन के बारे में, वो जो हमारा नॉलेज होगा वो क्या होगा, मैकेनिकल एस्पेक्ट होगा। वो हमारा मैकेनिकल। बात हम लिखने की कर रहे हैं, बात हमारी राइटिंग की चल रही है, लेकिन उसमें अगर बात होगी लेटर्स की, वर्ड्स की, स्पेलिंग की एंड पंक्चुएशन की, तो वो क्या होगा, मैकेनिकल एस्पेक्ट। उसके बाद बात करेंगे क्रिएटिव एस्पेक्ट की। क्रिएटिव एस्पेक्ट क्या होता है, नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी एंड यूजेज। ठीक है, नॉलेज ऑफ ग्रामर, वोकेबलरी एंड यूजेज। ग्रामर का इस्तेमाल क्या है, वोकेबलरी क्या है और उसका क्या इस्तेमाल है, ये सारा हम क्रिएटिव एस्पेक्ट में करेंगे। किसमें, क्रिएटिव एस्पेक्ट में। ये बेटा हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है, कन्वेइंग द मैसेज थ्रू सिंबल्स रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। उसके बाद है मैकेनिकल एस्पेक्ट, क्रिएटिव एस्पेक्ट। दो एस्पेक्ट इसमें शामिल हैं, मैकेनिकल क्या होता है और क्रिएटिव क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। राइटिंग स्किल की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ राइटिंग स्किल। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिकॉर्डिंग वर्ड्स इन अ फॉर्म दैट कैन बी रीड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिकॉर्डिंग वर्ड्स, प्रोड्यूस करने और वर्ड्स को रिकॉर्ड करने इन अ फॉर्म दैट कैन बी रीड एंड अंडरस्टैंड, जो कि पढ़े जा सके और जिनको हम अंडरस्टैंड कर सके। राइटिंग भी वही कैपेबल है, वही फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है जिसको हम रीड कर सकें और बाद में उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर हम उसको रीड ही नहीं कर सकते तो अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। ठीक है ना, रीड करेंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे ना। ये है इसका राइटिंग स्किल की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिकॉर्डिंग वर्ड्स इन अ फॉर्म दैट कैन बी रीड एंड अंडरस्टैंड। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे राइटिंग एट डिफरेंट लेवल्स। राइटिंग एट मुख्तलिफ लेवल्स में हम किस तरह राइटिंग करते हैं, किस तरह लिखते हैं। उसमें फर्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्री, सेकेंड सेकेंडरी एंड थर्ड एडवांस्ड। एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल और एडवांस लेवल। एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड एडवांस्ड, ये बेटा 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट्री की बात करते हैं। एलिमेंट्री में वो कहते हैं राइट अल्फ़ाबेट्स। हम बेसिक हमारा देखें ना, बेसिक जब हम स्टार्ट करते हैं हम अल्फ़ाबेट ABCDEFGH सो ऑन, वो हम लिखना सीखते हैं। इसमें हमने अल्फ़ाबेट को लिखना सीखना है। राइट अल्फ़ाबेट, कंट्रोल हैंड मसल्स। जब हम लिखते हैं, स्टार्ट में लिखते हैं, हमारा ए सीधा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से हमारे हैंड मसल्स का काम है ये सारा लिखना, कंट्रोल लिखना, लाइन से ऊपर ना जाए नीचे ना जाए, व्हाट है कंट्रोल लिखना। कंट्रोल हैंड राइटिंग मसल, कंट्रोल हैंड मसल्स। इससे क्या होगा, हमारी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव हो सकती है। कंट्रोल हैंड मसल्स, करेक्ट स्पेलिंग, ये बेसिक चल रहा है हमारा, एलिमेंट्री लेवल चल रहा है। देन हम इसकी बात कर रहे हैं करेक्ट स्पेलिंग, हम अपने स्पेलिंग को करेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, टीचर स्पीक्स, स्टूडेंट राइट। ये एलिमेंट्री का आखिरी लेवल है। स्टूडेंट लिखेगा, जो टीचर बोलेगा वो अपने नोटबुक पे लिखता जाएगा। ये एलिमेंट्री का लास्ट लेवल है। राइट अल्फ़ाबेट्स,
कंट्रोल हैंड मसल, करेक्ट स्पेलिंग, टीचर स्पीक, स्टूडेंट राइट। नेक्स्ट क्या बात करता है सेकेंडरी की। सेकेंडरी क्या है? कॉपी सेंटेंसेस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अब बात है कि उसने जो कॉपी करना है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, नकल करना, ठीक है। वो क्या करेगा? टेक्स्ट बुक लेगा, टेक्स्ट बुक पे जो लिखा हुआ होगा वो उसको कॉपी करेगा। यही बात वो कर रहा है, कॉपी सेंटेंसेस फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। वो किस में करेगा? ये सेकेंडरी में। सेकेंडरी में उसने यही करना है। देन उसके बाद क्या है? एडवांस्ड लेवल क्या है? ट्रेंड इन कंपोजिशन। उसकी कंपोजिशन जो स्किल है वो बेहतर होनी चाहिए। व्हाट इज कंपोजिशन? मैटर इज कंपोजिशन इज पुटिंग सेंटेंसेस टुगेदर फॉर्म मीनिंग टेक्स्ट। क्या बनाएंगे? वो एक मीनिंगफुल टेक्स्ट बनाएंगे। पुटिंग सेंटेंसेस टुगेदर, 2, 3, 4, 5, 10 सेंटेंसेस को इकट्ठा करना है। उससे क्या बनेगा? एक जो टेक्स्ट हमारे पास आएगा वो मीनिंगफुल टेक्स्ट आएगा, तो वो कंपोजिशन होगी। अगर वो मीनिंगफुल टेक्स्ट हमारे पास नहीं आता तो वो कंपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है? इन्वॉल्व थिंकिंग। जाहिर है इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होगी। एडवांस्ड है, स्टूडेंट कुछ सोचता है, सोचने के बाद वो लिखता है, वो इसमें इन्वॉल्व लाजमी होगा। बेटा जो आज हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है? राइटिंग स्किल पढ़ी है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, कन्वेइंग द मैसेज थ्रू सिंबल्स रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। कोई भी चीज़ है हमने सिंबल्स के तौर पर हमने पेपर पे लिखी हुई है, कम्युनिकेशन के लिए, राइटिंग के लिए, वो क्या होगा? राइटिंग होगी। इसमें 2 एस्पेक्ट है, मैकेनिकल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट। मैकेनिकल क्या होता है? नॉलेज ऑफ लेटर, वर्ड, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। और क्रिएटिव होता है नॉलेज ऑफ ग्रामर, वोकेबलरी एंड इट्स यूजेस। इसके बाद डेफिनेशन की बात करता है वो। डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिकॉर्डिंग वर्ड्स इन फॉर्म दैट कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड। एंड बात है कि अंडरस्टैंडेबल चीज़ होनी चाहिए। जो हमने लिखना है वो अंडरस्टैंडेबल, अगर अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो वो हमारे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद राइटिंग एट डिफरेंट लेवल, एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है, एडवांस्ड है। बेटा ये आज हमने पढ़ा है, तो बेटा होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर के लिए हम इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।